हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन शुरू किया होगा। हमने एक्सरसाइज 5.3 शुरू किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है हमारे पास, शो दैट A1, A2, A3 so on AN forms an AP where AN is equal to 3 plus 4n। हमें पूछा है कि क्या ये एक एपी सीरीज बनेगी अगर एन का एक्सप्रेशन हमें 3 प्लस 4n गिवन हो। हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है एन टर्म्स का। हमें ये पता करना है कि इसके साथ जो एपी सीरीज जो सीरीज बनेगी, जो नंबर सीरीज बनेगी, वो एक एपी होगी कि नहीं होगी। पहले हम इस सीरीज को एपी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि जो इससे सीरीज बनने वाली है वो एक एपी सीरीज होगी या नहीं होगी। तो इससे एक नंबर सीरीज बनाएंगे सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि वो एपी सीरीज है या नहीं। एपी सीरीज का कैसे पता लगता है? एपी सीरीज का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, दो टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। अगर वो सेम आ जाए तो हमारे पास जो सीरीज होती है, गिवन सीरीज जो होती है हमारी, वो एपी सीरीज बन जाती है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम एक नंबर सीरीज बनाते हैं, फिर उसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो इक्वल आ गया तो मीन्स की ये सीरीज जो हम बनाने जा रहे हैं वो एक एपी सीरीज होगी। तो शुरू करते हैं। हमें एक्सप्रेशन दिया एन का 3e प्लस 4n। तो इसमें हम क्या करते हैं, एन की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एन की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे और उससे हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। पुट n is equal to 1, 2, 3, 4 so on। n की ये वैल्यूज पुट करते रहेंगे। सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 4 n is equal to 1। तो a n is equal to 3 प्लस 4n, ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। जहां पे भी n लिखा हो वहां पे हम 1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा a1 is equal to 3 प्लस 4, n की वैल्यू 1। ये हो गया हमारा 3 प्लस 4 विच मीन्स की 7। तो a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब क्या करते हैं हम, अब 2 वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 n is equal to 2। अब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे। जहां पे भी हमारा n लिखा होगा वहां पे हम 2 पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a2 is equal to 3 प्लस 4, n की जगह पे 2 पुट करेंगे। ये हो गया 3 प्लस 4 2 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11। तो a2 कितनी आ गई, 11 आ गई। a1 हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हम n की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, 4 n is equal to 3। तो ये हो जाएगा a3 is equal to, तो ये को ऐसे रखेंगे, 3 प्लस 4, n की जगह पे क्या पुट करना है इस बार, n की जगह पे अब हम पुट कर रहे हैं 3। तो n की जगह पे 3 पुट करेंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 3 का 12, 12 प्लस 3 15। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई, 15। नेक्स्ट हम n की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं, 4 n इज इक्वल टू 4। इसके लिए क्या हो जाएगा, a4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, n की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं इस बार, 4। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। तो a4 हमारे पास आ गई 19। अब ऐसे हम आगे बढ़ते जा सकते हैं, n की अलग अलग वैल्यूज पुट करते रह सकते हैं, लेकिन बस हमें वो ज्यादा नहीं करनी है, हमें 4 ही बहुत है। इससे मिला के अब हम एक सीरीज बना लेते हैं। तो हमारी एक सीरीज क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म उसकी क्या है 7, सेकेंड टर्म उसकी क्या है 11, थर्ड टर्म उसकी क्या है 15, फोर्थ टर्म है 19, सोनी आगे चलती रहेगी लास्ट टर्म तक। अब हमें क्या पता करना है कि ये जो हमारी गिवन सीरीज है वो एपी है या नहीं है। तो वो चेक कर लेते हैं एपी सीरीज है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला आपको याद होगा, डी इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है 11, फर्स्ट टर्म क्या है 7, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको d1 मान लेते हैं, d2 निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। 2 इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अब हमें कंफर्म नहीं है कि ये एपी है या नहीं है। हम 2 डी निकालेंगे, अगर दोनों डीज बराबर आ रहे हैं तो
तो हमारी जो सीरीज होगी वो एपी सीरीज होगी। और डी होता क्या है, कोई भी दो साथ वाली टर्म्स का डिफरेंस। जैसे पहला डी हमने कैसे निकाला, सेकंड में से पहली माइनस कर दी, दूसरा डी कैसे निकालना है, थर्ड में से सेकंड माइनस कर देंगे, इसके बाद हम फोर्थ में से थर्ड भी माइनस करेंगे तो भी हमारे पास डी ही आएगा। तो a3 माइनस a2 कर रहे हैं, a3 क्या है 15, a2 क्या है 11, माइनस करेंगे तो 4 आ गया। तो यहाँ से d1 भी जो 4 आया और d2 भी जो है वो 4 आया, मीन्स कि हम कह सकते हैं d1 इज इक्वल टू है d2। अगर कोई भी सीरीज में d1 इक्वल टू d2 आ जाए, मीन्स कि दो कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी गिवन सीरीज है वो एक एपी सीरीज होगी। तो हमारी ये सीरीज जो है 7, 11, 15, 19 इज एन एपी सीरीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट भी है, इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं, वो एक बार आप वीडियो को खुद से पॉज करके करने की कोशिश कीजिएगा, बाद में सॉल्यूशन देखना। सेकंड पार्ट भी इसका सेम ही है, हमें गिवन है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। फिर से सेम करेंगे, हम टर्म्स फाइंड करेंगे, a1, a2, a3, a4 तक टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यूज पुट करेंगे। पहले n इज इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे, फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, फिर n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो n की डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करते रहेंगे और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो n इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा a1 इक्वल टू 9 माइनस n की जगह पे क्या रखना है 1, a1 क्या हो जाएगी 9 माइनस 5 विच मीन्स की 4। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब a2 निकाल लेते हैं। a2 के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं। पहले n इज इक्वल टू 1 पुट किया था, अब हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं। जब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5, n की जगह पे 2 पुट करेंगे, ये हो गया 9 माइनस 5 इंटू 2 करेंगे 10 आ जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 1। तो a2 क्या आ गया, a2 आ गया हमारे पास माइनस 1। अब हम सिमिलर a3 निकाल लेंगे। a3 क्या आ जाएगा हमारे पास, a3 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू n की जगह पे क्या रखना है 3, ये हो जाएगा 9 माइनस 5, 3 का कितना होता है 5, 3 का हमारे पास 15 आ जाएगा। 9 में से 15 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 6। तो a3 की जो वैल्यू है वो माइनस का 6 आ जाएगी। अब सिमिलर अब हम a4 निकाल लेते हैं। a4 क्या होगा, a4 इज इक्वल टू होगा 9 माइनस 5, n की जगह पे क्या रखेंगे 4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 20। तो ये हो गया 20 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या माइनस का 11। तो a4 की वैल्यू आ गई माइनस 11। अब हमारे पास 4 टर्म्स बन गई है, तो इसकी एक सीरीज बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म है -1, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है हमारे पास -6, फोर्थ टर्म है -11। ये सो ऑन आगे चलती रहेगी। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें डी निकालने। अगर दो डी सेम आ गए, d1 इज इक्वल टू d2 आ गया, तो हमारी जो ये गिवन जो हमने एपी सीरीज एक सीरीज बनाई है नंबर्स की, वो हमारी एक एपी सीरीज होगी। तो डी निकाल लेते हैं, पहले d1 निकालेंगे। d1 क्या आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है माइनस का 1 और a1 कितना है 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 में एक ऐड करेंगे, ये होगा माइनस का 5। तो d1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। अब d2 निकाल लेते हैं। d2 कैसे निकलेगी, d2 होगी a3 माइनस a2। a3 कितना है हमारे पास, a3 है हमारे पास माइनस का 6, a2 कितना है माइनस का 1। तो ये हो गया हमारे पास -6 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, साइन बड़ी टर्म का मीन्स की माइनस का, ये भी -5 ये भी -1, इच मीन्स की हम कह सकते हैं कि हमारा d1 इक्वल टू d2 है, जो कि है माइनस का 5। तो हमारी गिवन सीरीज जो होगी वो एपी सीरीज होगी। जो हमने सीरीज बनाई है ये वाली, ये एक एपी सीरीज होगी। सो 4 -1 -6 -11 so on is an AP।
तो ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, if the sum of first n term is 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of first two terms, what is second term, and also find third term, 10th term and a nth term। हमें क्या कहा हुआ है, हमें एक एक्सप्रेशन दिया है जो कि पहली n टर्म्स के सम का एक्सप्रेशन है। हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन पहली n टर्म्स के सम का है। मीन्स अगर हम पहली n टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें पहली टर्म बतानी है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, हमें पहली दो टर्म्स का सम बताना है, हमें दूसरी टर्म बतानी है, हमें तीसरी टर्म बतानी है, हमें 10th टर्म बतानी है और हमें nth टर्म बतानी है। हमें दिया बस सिर्फ एक एक्सप्रेशन है जो कि पहली 10 टर्म्स के सम का एक्सप्रेशन है। देखने में क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन है बड़ा आसान। तो हमें जो गिवन है उसको यूज करते हैं। हमें गिवन है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n का स्क्वायर। ये हमें गिवन है फर्स्ट n टर्म्स के सम का एक्सप्रेशन। Sn जो होता है सम होता है पहली n टर्म्स का, ये हमें इतना गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। अब एक थोड़ा सा दिमाग में सोचो, अगर मैं n की वैल्यू पुट कर दूं 1, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे S1 आ जाएगा और यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। पहली S1 का मतलब क्या होगा, पहली टर्म का सम। ये क्या होता है Sn, ये होता है हमारा सम n टर्म्स का। अगर मैं S2 लिख रहा हूं मतलब कि वो पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम है। अगर मैं S3 लिख रहा हूं तो मीन्स कि वो पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म का सम है। अगर मैं ये कह दूं कि S1 है तो उसमें क्या होगा, सिर्फ A1 ही होगा ना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि पहली टर्म का सम, तो पहली टर्म का सम मतलब कि पहली टर्म खुद ही होगी उस टाइम पे, दूसरी टर्म तो हो ही नहीं। पहली टर्म का सम मतलब कि पहली टर्म ही है, पहली टर्म में कुछ ऐड ही नहीं किया, वो अकेली टर्म है, उसमें क्या ऐड करेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ पहली टर्म का सम निकाल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपके पास डिफरेंट 6 सब्जेक्ट्स हैं। अगर अभी तक आपको सिर्फ एक ही पेपर के नंबर पता है, मान लो कि आपको सिर्फ मैथ के नंबर पता है, अब आप क्या बताओगे कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। आपके टोटल मार्क्स अभी तक उतने ही हैं जितने आपके मैथ के पेपर में है, क्योंकि बाकियों के तो अभी हमें पता ही नहीं है। हमें ये पता है कि बाद में मिलेंगे तो हम उनको ऐड कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें सिर्फ वही पता है कि मेरे मैथ में 100 मार्क्स हैं तो मेरे टोटल मार्क्स भी 100 ही हैं, क्योंकि मुझे बाकियों का भी पता नहीं है। तो अगर मैं यही बोल रहा हूँ कि मैंने S1 ले लिया, S1 मीन्स कि ये पहली टर्म का सम है। पहली टर्म क्या है, सिर्फ एक ही टर्म और वो वही फर्स्ट टर्म है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो मेरे पास पहली टर्म ही आएगी। इफ n इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा S1 इज इक्वल टू 4, n की जगह पे 1 माइनस n की जगह पे 1, ये हो जाएगा S1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 विच मीन्स की 3। तो S1 के आगे S1 आ गया हमारे पास 3। ये क्या है S1 है पहली टर्म का सम। S1 का मतलब सिर्फ पहली ही टर्म है उसमें, या फिर मैं अभी इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि S1 इज इक्वल टू क्या है, A1। वो यहां से हम कह सकते हैं S1 3 के भी इक्वल है, S1 A1 के भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि पहली टर्म क्या रही होगी, 3 ही रही होगी। या फिर आप अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से ही देख लो कि अगर S1 3 है मीन्स की पहली टर्म का सम 3 है। पहली टर्म का सम 3 मतलब कि वो पहली टर्म ही है, क्योंकि उसमें कुछ ऐड ही नहीं हुआ। जब वो एक ही टर्म है तो उसमें ऐड क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट टर्म। तो हमारी फर्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली है। अब सेकंड हमें क्या पता करना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का सम। अगर मैं अब n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा S2 मीन्स की पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम। अगर मैं अब इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा S2 का मतलब क्या है, उसमें पहली टर्म है प्लस दूसरी टर्म है। S2 का मतलब पहली दो टर्म्स का सम, और वही हमें पता भी करना था, पहली दो टर्म्स मतलब कि A1 प्लस A2। ठीक है, तो अब हम क्या पुट करते हैं,
एस इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 4 एन इज इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू 4, एन की जगह पे 2 पुट करना है, माइनस एन की जगह पे 2 पुट करना है। ये हो गया हमारे पास 4 2 जा 8 माइनस 4 4 का 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया S2 क्या आ गया हमारे पास, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, तो S2 क्या आ गया हमारे पास, S2 आया हमारे पास 4। पहली दो टर्म्स का सम वो हमें फाइंड करना था, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स का सम जो है वो हमारे पास आ गया 4। अब नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि व्हाट इज सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है। अब अगर मैं इसे लिखूं, S2 क्या था, S2 था पहली टर्म का सम प्लस दूसरी टर्म का सम, यही था S2, और तो कुछ नहीं था ना S2। S2 का मतलब पहली 2 टर्म का सम, मीन्स की A1 प्लस A2, मीन्स की पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। S2 का मतलब यही हुआ, पहली टर्म का सम प्लस दूसरी टर्म का सम। तो S2 हमारे पास कितना है 4, पहली टर्म हमने निकाल ली है, पहली टर्म क्या थी 3, A2 हमें बतानी है, ये यहाँ प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू A2, तो A2 कितना आ गया 1। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गई 1। हमने पहली टर्म निकाल ली, कैसे निकाली, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी तो हमारे पास पहली टर्म आ गई। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, एन की वैल्यू 2 पुट कर दी तो हमारे पास 2 टर्म्स का सम आ गया। अब सेकंड टर्म पता करनी थी, वो हमने कैसे किया, इसमें एक्सप्रेशन में A1 की वैल्यू पुट कर दी और उसे सब में से माइनस कर दिया तो हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है A3, थर्ड टर्म पता करनी है अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है थर्ड टर्म। तो उसके लिए अब हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर दूं, अगर इसी एक्सप्रेशन में मैं n की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा S3, यहाँ पे हो जाएगा S3। S3 का मतलब पहली 3 टर्म्स का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3, इन तीनों का सम जो होगा वो आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं n इज इक्वल टू 3 रख दूंगा। S3 का मतलब पहली 3 टर्म्स का सम A1 A2 प्लस A3, तो वही करते हैं। अब हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, 4 n इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा S3 इज इक्वल टू 4, n की जगह पे क्या रखेंगे 3 माइनस n का स्क्वायर मीन्स की 3 का स्क्वायर, ये हो गया S3 इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, ये आ गया 3। S3 क्या आ गया हमारे पास, ये आया 3, मीन्स की हमारा जो पहली 3 टर्म्स हैं उनका सम हमारे पास कितना आ गया, उनका सम हमारे पास आ गया 3। पहली 3 टर्म्स का सम आ गया हमारे पास 3। अब हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था तीसरी टर्म। तो S3 को हम कैसे लिख सकते हैं, S3 क्या है, पहली 3 टर्म्स का सम। S3 बेसिकली क्या है, पहली 3 टर्म्स का सम, मीन्स की A1 प्लस A2 प्लस A3। तो S3 की वैल्यू पता है कितनी है 3, A1 की वैल्यू पता है, A1 की वैल्यू 3 है हमारे पास, A2 की वैल्यू हमने अभी निकाली 1, A3 की वैल्यू नहीं पता है वो हम निकाल देंगे। ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 प्लस A3, ये 4 यहाँ प्लस इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी, A3 की वैल्यू होगी -1। तो थर्ड टर्म कितनी आ गई -1, 3 में से 4 माइनस करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, ये आ गई हमारी थर्ड टर्म, क्या आई है -1। अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है 10th टर्म। अगर हम पहली 10 टर्म्स का सम पता कर लें और पहली 9 टर्म्स का सम पता कर लें, हमें 10th टर्म पता करने की क्या है, अगर मैं इसी तरह पहली 10 टर्म्स का सम पता कर लूं और पहली 9 टर्म्स का सम पता कर लूं तो मेरे पास पहली 9 टर्म्स का सम आ जाएगा और पहली 10 टर्म्स का सम फर्क आ जाएगा, और दोनों में गैप क्या होगा, सिर्फ 10th टर्म का। वो करते हैं अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें A10 पता करना है इसलिए हम क्या करते हैं, पहली 10 टर्म्स का सम पता कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे, क्योंकि अब हमें पहली 10 टर्म्स का सम पता करना है, इसलिए हम n इज इक्वल टू 10 पुट कर रहे हैं। 4 n इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस
n का स्क्वायर मीन्स की 10 का स्क्वायर, ये आ गया 40 माइनस 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, माइनस करेंगे तो माइनस का 60 मीन्स की पहली 10 टर्म का सम हमारे पास आ गया 60। अब हम क्या करते हैं, पहली 9 टर्म्स का सम पता कर लेते हैं। पहली 9 टर्म्स का सम पता करेंगे, वो कितना आ जाएगा S9 इज इक्वल टू, अब हम n की जगह पे 9 पुट करते हैं, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 4 जा 36, 9 इंटू 9 81। अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 5, 45। तो S9 जो है वो हमारे पास आ गया 49। अब पहली 10 टर्म्स का सम क्या था, पहली 9 टर्म्स का सम प्लस 10th टर्म, यही रहा होगा। अगर मैं कहूं कि पहली 2 टर्म्स का सम और पहली 3 टर्म्स का सम, तो क्या था हमारे पास, पहली 3 टर्म्स का सम का क्या था, A1 प्लस A2 प्लस A3, और इतना जो था ये पहली 2 टर्म्स का सम था। S2 तो ये वाली चीज थी ना, ये वाली तो S2 ही थी, मीन्स की सेकंड टर्म 2 टर्म्स का सम प्लस थर्ड टर्म। तो ऐसी अगर मुझे पहली 10 टर्म्स का सम लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, पहली 9 टर्म्स का सम प्लस 10th टर्म लिख सकता हूं ऐसा। अगर मुझे पहली 10 टर्म्स का सम लिखना है तो मैं पहली 9 टर्म्स का सम लिख लूंगा, प्लस उसमें 10th टर्म ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास पहली 10 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, S10 इज इक्वल टू S9 प्लस 10th टर्म लिखा। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है इन शॉर्ट, अगर हम इसको देखें तो इसको भी ऐसे लिखा हुआ है S3 इज इक्वल टू, ये इतना क्या था, इतना था ये S2 प्लस A3। वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि 10th टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, पहली 9 टर्म्स का सम प्लस 10th टर्म। तो पहली 10 टर्म्स का सम कितना है, माइनस का 60 इज इक्वल टू 9 का कितना, माइनस का 49 प्लस 8 है। ये यहाँ माइनस हो रहा है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सॉरी A3 नहीं A10, प्लस माइनस माइनस 60 में से 45 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 15। तो 10th टर्म जो है वो हमारे पास आ गई माइनस का 15। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है nth टर्म। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सिंपल, यहां से अब हम डी निकाल सकते हैं, डी निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ही निकाल रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमने क्या निकाल ली थी, फर्स्ट टर्म हमने निकाली थी 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी, पहली टर्म थी हमारे पास 3 और दूसरी टर्म आई थी हमारे पास 1, मीन्स की 1 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2। तो डी की वैल्यू थी हमारे पास माइनस का 2, ये हो गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये हो गया 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 2n, ये आ गई हमारी nth टर्म का एक्सप्रेशन। तो इजी था, बस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, हमें थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना था और nth के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट की हमने, तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें पहले 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पता करना है जो कि 6 से डिवाइड होते हैं। हमें सिर्फ उन्हीं नंबर्स का सम पता करना है जो 6 से डिवाइड होंगे और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। हमें पहले 40 ऐसे पॉजिटिव नंबर्स का सम पता करना है जो कि 6 से डिवाइड हो। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है जो कि 6 से डिवाइड होता है और वो पॉजिटिव इंटीजर भी है, वो है हमारा सबसे पहला नंबर हमारा है 6।
जो कि 6 के टेबल पे आता है, 6 से डिवाइड होता है। जो 6 के बाद नेक्स्ट क्या है 12, 12 के बाद 18 मीन्स की 6 का टेबल। अब हमें ये पता करना है किसकी लास्ट, हमें सम पता करना है। हमें क्या पता करना है, हमें S40 पता करना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी निकालने पहले डी क्या होगा, डी होगा हमारा a2 माइनस a1। a2 कितना है 12, a1 कितना है 6, तो ये हो गया 12 माइनस 6 विच मीन्स की 6। डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, बस हमें पहले 40 टर्म्स का पता करना है। तो S40 क्या हो जाएगा, n की जगह 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, n की वैल्यू हमें 40 पुट करनी है माइनस इंटू डी की जगह पे 6। ये डिवाइड करेंगे, ये आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 2 12 प्लस 40 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 23। तो ये आ गया 234। ये आ गया हमारे पास 20 मल्टीप्लाइड बाय 234 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 246। 246 को अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 6 2 जा 12, 1 कैरी 4 2 जा 8 9, 2 2 जा 4 0। S40 आ गया हमारे पास 4920। काफी इजी क्वेश्चन था, बस हमें स्टार्टिंग में सीरीज बनानी थी। उस सीरीज के लिए हमें गिवन था कि जो नंबर है वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता है वो हमारा 6 ही है, तो हमने 6 का टेबल ही लिख लिया है। उसके बाद हमें Sn का फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू हमने 40 पुट की, क्योंकि हमें फर्स्ट 40 टर्म्स का सम पता करना था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 12 के। स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हमें पहले 15 8 के मल्टीपल नंबर्स की एक सीरीज बनानी है, फिर उसकी हमें सम पता करना है। सेम क्वेश्चन जैसे लास्ट क्वेश्चन था, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम हमारा सोल्यूशन देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर जो 8 का मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 8, सेकंड हो जाएगा 16, नेक्स्ट हो जाएगा 24, सोन चलते रहना है। हमें क्या पता करना है, हमें सम पता करना है, S15 पता करना है हमें। डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, डी क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 इट मीन्स की 8। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, S15 क्या हो जाएगा, S15 होगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n की जगह पे 15 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह पे क्या पुट करना है 8 प्लस 15 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14 मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू 8 है। तो यहां से अब हमारे पास हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हम 8 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 8 को कॉमन निकाल लेते हैं पहले। अंदर बचेगा 2 प्लस 14, ये कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, ये हो गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 16 प्लस 2, हमारे 14 प्लस 2 आ जाएगा 16। तो ये हो गया हमारे पास 15 चौका 60, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 60 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 6 36 6960। ये आ जाएगा हमारा आंसर पहली 15 टर्म्स का। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। तो आज के लिए बस इतना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो लेक्चर के साथ। हमारी एक नई सीरीज भी चल रही है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आप उसे भी जाके जरूर देखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।